और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। वक्फ कानून के खिलाफ हंगामे का राउंड 2 शुरू हो गया है। इस हंगामे की जमीन इस बार बिहार में है, जहां पर कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुस्लिम वोट बैंक का गणित बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में जब आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता एक साथ जुटे तो संसद से पास वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देने की हुंकार तेजस्वी यादव ने भरी। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के ऐलान को इमरजेंसी की सोच से जोड़कर हमला बोलना शुरू कर दिया और बोला यह कि संविधान को कूड़े में फेंकने जैसी बात है, क्योंकि कानून को संसद ने पास किया है। साथ ही बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के समाजवाद को नमाजवाद से जोड़ दिया। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं, इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए। बिहार में वक्फ के नाम पर हो रही पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। जिस संगठन ने रविवार को वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ का नारा देकर विपक्ष के दलों को एक मंच पर ला खड़ा किया, उस संगठन का नाम है इमारत-ए-शरिया। इस संगठन ने हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार आयोजन का बहिष्कार किया था। यह कोई नया संगठन नहीं है। 1921 से यह संगठन मौजूदा बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच सक्रिय है। 2018 में इस्लाम को खतरा बताकर इसने पटना के गांधी मैदान में ही लाखों मुसलमानों की बड़ी रैली की थी। बताने की जरूरत नहीं कि यह संगठन मुसलमानों के लिए शरिया को कितनी अहमियत देता है और वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ रैली के सुर इससे मेल खाते थे। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं ला सकते। तो आपने सुना वक्फ कानून के खिलाफ हुई रैली में क्या क्या कहा गया है। क्या यह रैली मुसलमानों को अपने अपने पाले में लाने का एक शक्ति प्रदर्शन था? बिहार के चुनाव में मुस्लिमों का वोट पैटर्न अब आपको बताने जा रहा हूं। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक साल 2024 लोकसभा के चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन को मुस्लिमों ने 12% वोट दिया, लेकिन इंडिया अलायंस को कुल 87% वोट मिले हैं। सीएसडीएस के मुताबिक साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 77% मुस्लिमों ने वोट दिया, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 5% वोट आए, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू के पार्टी को जो है वो भी इसके वोट जो है इसमें शामिल हैं। एलजेपी को 2% और अन्य को 11% मुस्लिमों ने वोट दिया। इसीलिए आगामी चुनाव में वक्फ कानून एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। वार पलटवार में बात राष्ट्र के साथ एक दूसरे के कमिटमेंट तक अब पहुंच गई है। क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेगा?